दोस्तों, आप अपने कॉलेज के दिनों में कितने घंटे पढ़ते थे? कोई सोच रहा होगा 2 से 3 घंटे, कोई सोच रहा होगा 4 से 5 घंटे। बहुत सारे लोग तो एग्ज़ाम की पहली रात वाले भी होंगे। क्यों? सही कहा ना। शायद ही कोई होगा जो 8 से 10 घंटे की बात सोच रहा होगा। बट क्या आपको पता है, वॉरेन बफेट अपने दिन का 80% समय किताबें और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ने में बिताते हैं। हर दिन के लगभग 500 प्लस पेजेस। आज 2023 में 93 वर्ष के हो जाने के बाद भी, जो कि हमारे और आपके जैसे आम लोगों की कैपेसिटी से काफ़ी ज़्यादा है। 500 पेजेस हम कितने दिनों में पढ़ते होंगे, इसे ना ही डिस्कस किया जाए तो बेहतर हो। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में वॉरेन बफेट की सफलता के बारे में तो हर कोई बात करता है, लेकिन इसके पीछे की कड़ी मेहनत और डिसिप्लिन को कोई नहीं देखता। करोड़ों रुपए के मालिक होने के बावजूद वॉरेन अभी भी अपने 65 साल पुराने घर में रहते हैं। वो तब तक नोकिया का सिंपल सा $20 का फ़ोन यूज़ करते थे, जब तक एप्पल के सीईओ टिम कुक ने उन्हें आईफोन 11 गिफ्ट देकर इसे यूज़ करने के लिए बहुत रिक्वेस्ट ना किया। जरा सोचिए, इनमें से कितने रूल हम पे लागू होते हैं? क्या ऐसा नहीं है कि हमारी सैलरी महज 20 to 30,000 होने के बाद भी हम EMI पे आईफोन खरीदते हैं? मंथ एंड में पैसे ना होते हुए भी हम क्रेडिट कार्ड या फ्लिपकार्ट, पेटीएम पे लेटर द्वारा 1000-2000 का डिनर करके आ जाते हैं, जबकि ये पैसे इफ इन्वेस्ट हुए होते तो कंपाउंडिंग करके एक बड़ा अमाउंट बन सकते थे, जैसा वॉरेन ने किया। मैंने तो लोगों को ब्रांडेड कपड़े तक EMI पे खरीदते देखा है। तो आप ही बताइए, जहाँ वॉरेन एक ही कपड़े को बार बार पहनते हैं, वहाँ आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करके अमाउंट को EMI में कन्वर्ट करा के अपना बोझ बढ़ा रहे हैं। क्या आप ऐसे बनेंगे वॉरेन जैसे वैल्यू इन्वेस्टर? आज की इस वीडियो में हम वॉरेन के 7 गोल्डन रूल फॉर 2023 को जानने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप भी शेयर मार्केट को रूल कर पाएंगे। रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। वॉरेन कहते हैं कि ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में ये सोच लेकर आते हैं कि यदि ये वो पैसे हार भी जाते हैं तो इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब आप आते ही हैं हारने के माइंडसेट से, तो आपका जीतना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं सकता। अगर किसी का ऐसा माइंडसेट है तो इससे साफ पता चलता है कि वह स्टॉक मार्केट को किसी जुए की तरह देखता है, ना कि किसी इन्वेस्टमेंट की तरह। और जुआ कभी भी किसी के लिए भी बेनिफिशियल हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो वॉरेन अपने फर्स्ट गोल्डन रूल नेवर लूज मनी के लिए कहते हैं, कैपिटल प्रिजर्वेशन शुड बी द मेन प्रायोरिटी फॉर एनी इन्वेस्टर। रूल नंबर 2, इन्वेस्ट, डोंट स्पेकुलेट इन एनी बिजनेस। यह बात है 1999 की, जब अमेरिका में पहली बार टेक्नोलॉजी का बूम आया था और सभी नए और पुराने इन्वेस्टर किसी न किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी कंपनी में ही इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन ऐसे समय में भी वॉरेन बफेट ने खुद को इस भेड़ चाल से दूर रखा और उन्होंने इस बूम में किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। जब शुरू में यह बात सामने आई तो पहले तो लोगों ने वॉरेन को खूब क्रिटिसाइज किया। लोगों का कहना था कि उनकी थिंकिंग बहुत पुरानी है और अब उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। लेकिन वहीं वॉरेन का कहना था कि मैं जब तक किसी सेक्टर को अच्छी तरह से जान नहीं लेता और जब तक मुझे इस सेक्टर के फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूरी तरह पता नहीं होता, मैं उस सेक्टर में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करता। और इसके ही अगले साल वॉरेन की थिंकिंग बिल्कुल सही साबित हुई, क्योंकि 2000 तक आते आते जब यह बबल फूटा तो इन्वेस्टर का काफ़ी सारा पैसा इसमें डूब गया। इसके बाद की एनुअल मीटिंग में सभी इन्वेस्टर की ओर से वॉरेन को एक डिजर्विंग रिस्पेक्ट दी गई। इन्वेस्टिंग के अपने गोल्डन रूल नंबर 2 के लिए वॉरेन कहते हैं, इट इज़ ओनली व्हेन द टाइड गोज आउट यू फाइंड आउट हु हैज़ बीन स्विमिंग नेकेड। यानी कि कौन हारा और कौन जीता, इसका पता तो समय आने पर ही चलता है। रूल नंबर 3, होल्ड इट फॉर लॉन्ग। इफ यू आर नॉट विलिंग टू ऑन ए स्टॉक फॉर 10 years, डोंट इवन थिंक अबाउट ऑनिंग इट फॉर 10 minutes। वॉरेन का कहना है कि जब भी आप किसी स्टॉक को खरीद रहे हैं तो आप सिर्फ उस एक पर्टिकुलर स्टॉक को नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि आप उस कंपनी में एक हिस्सा ले रहे हैं। और कोई भी कंपनी एक दिन में ही ग्रो नहीं हो जाती, इसके पीछे तो सालों की मेहनत और लीडरशिप का हाथ होता है। इसीलिए अगर आप किसी स्टॉक को अगले 10 सालों तक होल्ड करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आपको उसे अगले 10 मिनट के लिए भी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं। अपनी इस बात को एक्सप्लेन करते हुए वॉरेन कहते हैं, आवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉरएवर, जिसका साफ साफ मतलब है कि स्टॉक को लंबे समय तक होल्ड करके रखना ही सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है। रूल नंबर 4, इन्वेस्ट इन बिजनेस दैट एक्चुअली मेक्स मनी। यानी कि
पैसा ऐसे बिजनेस में डालना चाहिए जहां से सचमुच पैसा आने की संभावना हो। और इसके लिए सबसे जरूरी है कि स्टॉक सेलेक्ट करते वक्त बेसिक फंडामेंटल्स, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट और प्रीवियस परफॉर्मेंस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। अब यह बात सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि इन्हीं सब बेसिक फंडामेंटल को करने में एक इंसान को घंटों का समय लगता है। और यही वजह से ज़्यादातर लोग सिर्फ ऊपर से ही एनालिसिस करके स्टॉक को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कि गलत तरीका है। और यही कारण है कि ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में अपने पैसे गंवा बैठते हैं। इसीलिए तो वॉरेन कहते हैं, प्राइस इज व्हाट यू पे बट वैल्यू इज व्हाट यू गेट। यहाँ एक्चुअली वॉरेन कहना चाहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने एक स्टॉक को खरीदने के लिए कितने पैसे दिए, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि आपको इस स्टॉक के बदले क्या वैल्यू मिली। रूल नंबर 5, लुक फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अपनी गोल्डन रूल नंबर 5 में वॉरेन कहते हैं कि आपको कभी भी कंपनी तलाश करते वक्त इस बात पर सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए कि क्या आपकी सिलेक्टेड कंपनी कुछ यूनिक कर रही है जिसे करने में दूसरी कंपनियों को मुश्किल हो सकती है। तभी आपकी सिलेक्टेड कंपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में होगी और आगे चलकर वह एक मोनोपोली क्रिएट करने में सक्सेसफुल हो पाएगी। जैसा कि हमने आपको गोल्डन रूल नंबर 2 में बताया था कि कैसे 1999 में आई टेक्नोलॉजी बूम के बाद भी वॉरेन ने इसमें एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें इसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन इसके 17 साल बाद ही वॉरेन ने अपनी जिंदगी का और अपने इनकम का सबसे बड़ा हिस्सा एक टेक्नोलॉजी कंपनी में ही लगाया। दरअसल 2016 में वॉरेन ने $30 बिलियन के एप्पल के शेयर्स खरीदे थे और यह शेयर्स उनके पोर्टफोलियो का लगभग 50% था, यानी कि उनके आधे से ज़्यादा पैसे सिर्फ एक कंपनी एप्पल में ही लगा हुआ है। और साल 2021 में आई रिपोर्ट के अनुसार मात्र 5 सालों में उनके $30 बिलियन बढ़कर $120 बिलियन बन चुके थे। और यह कोई जादू नहीं था, दरअसल यह प्रॉपर एनालिसिस था जो उन्होंने 1999 में आए टेक्नोलॉजी बूम और उसके बाद के पीरियड में सीखा था। इसीलिए तो वॉरेन कहते हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। रूल नंबर 6, कंपनीज आर व्हाट द मैनेजमेंट इज। वॉरेन मानते हैं कि एक अच्छी कंपनी की नींव उसके मैनेजमेंट से होती है। इसीलिए वह किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले पर्सनली उस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में पूरी तरह से जानकारी निकालते हैं, जिसमें वो ढूंढते हैं कि क्या कंपनी का मैनेजमेंट सच में किसी रियलिस्टिक गोल को अचीव करने के लिए मेहनत कर रहा है या फिर सिर्फ अपनी जेबें भरने में ही लगा हुआ। और इनका मानना है कि रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग, यानी कि अगर आप यह नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं तो आप सबसे ज़्यादा रिस्क का काम कर रहे हैं। इसीलिए स्टॉक मार्केट में हर एक चीज़ के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने आखिरी गोल्डन रूल की ओर, जो कि है करेक्ट प्राइसिंग। वॉरेन कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में आने वाले नए लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कोई कंपनी सस्ते दामों में मिल रही है तो वह उनके लिए बिल्कुल सही है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस से ज़्यादा अहमियत उसके फंडामेंटल की होती। और यही कारण था कि साल 2016 में वॉरेन ने अपनी इनकम का 50% शेयर्स एप्पल में लगाया, क्योंकि उन्हें एप्पल कंपनी के मैनेजमेंट पर पूरा भरोसा था। वॉरेन अपने इस 7वें और आखिरी रूल में करेक्ट प्राइसिंग को लेकर कहते हैं कि इट्स फार बेटर टू बाई ए फंडामेंटल कंपनी एट ए फेयर प्राइस देन ए फेयर कंपनी एट ए वंडरफुल प्राइस। यानी कि सस्ते दाम पर एक सामान्य कंपनी को खरीदने की तुलना में यह बेहतर होगा कि आप एक शानदार कंपनी को उसके सही दाम पे खरीदिए। तो दोस्तों, यह थी वॉरेन बफे के 7 गोल्डन रूल्स, जिन्हें फॉलो करके उन्होंने लगभग $800 बिलियन की बर्कशायर हैथवे जैसी कंपनी खरीदी। वॉरेन कहते हैं कि इफ यू वांट टू इन्वेस्ट समवेयर देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। यानी कि अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप खुद को पॉलिश करने में जितना ज़्यादा काम करेंगे आप इन्वेस्टमेंट या दूसरी चीज़ों में भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इन्वेस्टमेंट से जुड़े नॉलेजेबल वीडियो को आगे भी देखते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।